ही प्रोग्राम जड़ावाला की आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आखिरकार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो कोताहियाँ हैं उसका नोटिस ले लिया है। और कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई और आज उसका जवाब जमा करवा दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलकत से मिलकर जो है इलेक्शन जनरल की जो तारीख है वो फाइनल कर दी है, यानी 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात 2024 को ये जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। लेकिन जो इस वक्त मरूजी मुल्क के मुआशी और सियासी जो हालात हैं, इस हवाले से अवाम जो है इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बेपनाह मसाइल हैं जिनको साबका हुकूमतें जो हल करने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई हैं। उसमें महंगाई है, अमन व अमान के मसले हैं, इसी तरह जो बढ़ती हुई है ये कि दहशत गर्दी की भी लहर जो है पूरे मुल्क में ख़ास तौर पर फाटा में फैली हुई है। इस हवाले से जो इलेक्शन मुनक्कद होने जा रहे हैं, जनाब चौधरी तनवीर कैस एडवोकेट अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे और इन इलेक्शन का इनकाद क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से जनाब। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो है मुल्क में इस्तेहकाम होना, मुल्क में जो है सियासी तौर पे जो है जोड़ तोड़ का ख़त्म होना और सियासत का इस्तेहकाम होना, अदम इस्तेहकाम ना होना ही मुल्क की तरक्की का मतलब ज़मानत बनता है। और मुल्क की तरक्की किसी भी मुल्क में अगर आप तरक्की देखो तो उसमें सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं है और वो मुल्क तरक्की करते हैं। क्योंकि जब कोई गैर यकीनी सूरत-हाल रहती है तो उससे जो आम तबका है, जो मुल्क का एक शहरी है, वो मुतासर होता है। ये बहुत ही खुशाइन बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इलेक्शन जो होने जा रहे हैं और उसकी तारीख अनाउंस कर दी है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन की तारीख जो 8 डेट दी है तो ये 8 ही रहनी चाहिए। ये कोई 8वीं 100वीं कोई ना हो जाए कि ये हो कि भी आगे से आगे चली जाए। तो ये मेरी दुआ है कि ये 8 तारीख जो है फरवरी जो बताई जा रही है ये हतमी हो, ये कोई नेक्स्ट फरवरी ना चली जाए। तो मेन चीज़ ये है कि मुल्क की तरक्की में जो है सियासतदान जो चाहे करप्ट हैं या जैसे भी हैं, अगर वो एक निज़ाम के साथ मुल्क चलता रहे तो अल्लाह के फजल से आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्क तरक्की करता है। अगर मुल्क की सियासी पटरी जो है ट्रेन जो है वो डीरेल हो जाए तो मुल्क के तमाम बाशिंदों पे असर पड़ता है। जो आपने सवाल किया कि भाई ये क्यों ज़रूरी है, ये इलेक्शन होना मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आवाम की मंशा से लोग नहीं आएंगे तो तमाम मामलात जो है वो ठीक नहीं होंगे। तो जब भी कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसका निज़ाम का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बहुत बदकिस्मती रही है कि ये इन पाकिस्तान के 70 सालों में मुल्क जो है इस्तेहकाम के साथ नहीं चल सका। कभी मार्शाल्लाह लगा है तो कभी कोई पार्टी आई है, कभी कोई पार्टी आई है, कभी भी बहुत सारी पार्टियों ने तो अपना जो मैंडेट अवाम ने उसे दिया है वो अपना टर्न्योर पूरा ही नहीं कर सकी। अगर ये सूरत हाल रहती कि भाई तमाम पार्टी अपना टर्न्योर पूरा करती रहती तो मेरा ख़्याल से मुल्क जो है जिस जगह पे अब खड़ा है वो इस जगह पे ना होता। तो अल्लाह के फजल से ये जो अनाउंसमेंट की गई है इसमें मुल्क में माशी सूरत हाल बेहतर होगी और जो है एक गैर यकीनी सूरत हाल है वो उसका ख़ात्मा होगा। और इलेक्शन जो टाइम पे करवाने के साथ साथ एक और चीज़ है कि मुल्क की तमाम पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी जो है पार्टी की फेवर में मतलब कि ये जो हुकूमत आई हुई है निगरान, वो उसकी फेवर में कोई काम करे। जिस तरह बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि भाई किसी एक पार्टी को फेवर दी जा रही है, दूसरों को दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो PTI नो डाउट जो है मुल्क की बड़ी तरीन जमात है।
तो इस को भी जो है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि तमाम के लिए जो है ये एक लेवल फील्ड मतलब माहौल पैदा किया जाए कि तमाम जो पार्टीज़ मुल्क की बड़ी पार्टी हैं वो तमाम तर पार्टी जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, इलेक्शन लड़ें और उसकी बुनियाद पे जो है मुल्क वो आगे आए। ये नहीं होना चाहिए कि भी किसी को फेवर दी जाए और किसी को हटा दिया जाए, क्योंकि हम पहले ये तमाम तजर्बे करके देख चुके हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जिसमें मुल्क की आवाम की मंशा है और जमहूरियत जो है जमहूर से होती है। अगर आवाम किसी भी इलेक्शन में नहीं होगी तो मतलब ये है कि आवाम की जो ख्वाहिशात की नुमाइंदगी कोई जमात नहीं कर रही, तो फिर वो जमात उस तरीके से मुल्क को तरक्की नहीं दे सकती। लिहाजा तमाम पार्टी को, तमाम बड़ी पार्टियों को ये लेवल फील्ड मिलना चाहिए। ये तमाम पार्टियों को एक ही मैदान मिलना चाहिए कि भी वो इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि मुल्क की तरक्की हो सके। तो मैं दुआ गो हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। तो इलेक्शन होने जा रहा है, बहुत ही अरसा से पिछले 2-3 साल से ये 2 सालों से ये कशमकश बनी हुई है कि इलेक्शन आगे चले जाएंगे। जाते जाते चलो इलेक्शन का डे अनाउंस हो गया है, तो मैं दुआ करता हूं कि यही दिन इलेक्शन का रहे और आगे ये मुलतवी ना हो। और मुल्क पाकिस्तान के लिए मेरी दुआ है कि रब ताला इसे तरक्कियों की राह में गामज़न करे। तो तरक्कियों की राह सिर्फ यही है कि जिस तरह जो है आइन ने एक टाइम दिया है उस पे जो है जमहूरी हुकूमतें आएँ और अपना पूरा मैंडेट करें और उसके बाद दूसरी को जनाब आसानी से मौका मिले। जी जी मोहतरम जनाब शेख तनवीर कैसे एडवोकेट थे, और ख़ास तौर पर उनका कहना है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, जमहूरी सिस्टम को चलाने के लिए उनको पार्टियों को पूरा मौका देना चाहिए, और जिसको अवाम मुंतखब करते हैं और अवाम के जो मैंडेट से जो भी हुकूमत बनती है उसको अवाम की खिदमत का पूरा मौका मिलना चाहिए। उसको 5 साल मिलने चाहिए, और किसी को भी ये हक़ नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे किसी के मैंडेट पर डाका डाले। जो भी पार्टी जीत कर आती है उसको ज़रूर हुकूमत का मौका मिलना चाहिए। कैमरामैन सी शौकत मुताशिबी के साथ अहमद अली शाह, सी पंजाब न्यूज़, जड़ावाला।